नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे आशा करता हूँ। दोस्तों, तथाकथित लोगों के लिए एक कम्युनिटी को बहुत परेशानी होती है। उनके कारनामे, उनके कार्य व्यवहार की शैली से एक पूरी कम्युनिटी बदनाम होती है और ये तथाकथित लोग अक्सर ऐसी ऐसी व्यवस्था करने के लिए बेचैन रहते हैं ताकि कम्युनिटी ज़्यादा से ज़्यादा बदनाम हो सके। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा गुज्जर समाज की। दोस्तों, गुज्जर समाज एक बहुत ही प्रतिष्ठित और किसान परिवार है, किसान समाज है। मेहनत और लगन के साथ हर कार्य करता है। लेकिन दोस्तों, कुछ तथाकथित लीडर जो सिर्फ अपना भला जानते हैं, अपना सब कुछ अपना भला देखते हैं, उसे कम्युनिटी से कोई लेना देना नहीं, अपना सब मकसद अपना पूर्ण करने के लिए ये कार्य करते हैं। दोस्तों, पिछले साल लगभग पिछले 2 सालों में राजा मिहिर भोज के लिए राजपूत समाज से इन्हीं तथाकथित लोगों की वजह से गुज्जर कम्युनिटी और राजपूती कम्युनिटी आमने सामने आई और बहुत ही बड़ा बवंडर चला। और इसका नतीजा ये हुआ कि राजपूत समाज और गुज्जर समाज में एक खाई पैदा हो गई और उस खाई को पाटने के लिए बहुत जद्दोजहद और बहुत ही मुश्किल लगता है। मन में मुटाव, भाईचारा ख़त्म, ये तथाकथित लोग ऐसे ही चाहते हैं। दोस्तों, ये अपने मतलब के लिए इतना गिर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इनके लिए कोई मतलब नहीं। अब दोस्तों, ये जाट समाज को टारगेट कर रहे हैं और उसके मैं कई उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। जाट समाज को टारगेट करने के लिए एक तथाकथित नेता कैराने में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, अपनी लूट खसोट का रास्ता साफ करने के लिए, तरह तरह के हथकंडे अपनाने के लिए एक चुने हुए विधायक, जाट समाज एक चुने हुए विधायक प्रशांत चौधरी को ट्रोल करता है और उसके खिलाफ अर्गनल बयानबाजी करता है। और जहाँ तक उस पर हो सका उसके खिलाफ बगावती तेवर अपनाता रहता है और एक जाट समाज को ट्रोल करने के लिए ये कार्य करता है। दोस्तों, मुजफ्फरनगर का एक गांव है, गुज्जर और जाट बहुल गांव, उसमें इन्होंने यही कार्य किया और जाट समाज और गुज्जर समाज के बीच में खाई पैदा करने की कोशिश की और जिसको उस खाई को पाटने के लिए, भाईचारा कायम रखने के लिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी तेजेलहेड़ा गांव में गए और लोगों को समझाया, लेकिन नहीं, ये लोग ऐसे मानने वाले नहीं। फिर कावड़ यात्रा के दौरान गुरुकुल नारसन में जो इन लोगों ने किया, ये बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय घटना है। और जाट समाज को ट्रोल करते हुए ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जिसे बताने में भी आदमी बेइज्जती महसूस करता है। और इन्होंने उस भाषा का प्रयोग किया
और जो ना करने के काम थे वो किए और जाट समाज को टारगेट कर कर ये कार्य किया गया। दोस्तों, जाट समाज एक ऐसा समाज है जो भाईचारे में और प्रेम और सौहार्द में विश्वास रखता है। वो भाईचारे के लिए जान दे भी सकता है और भाईचारे के लिए जान ले भी सकता है। ये वो कम्युनिटी है। किसान कम्युनिटी से आते हैं, ज़मीन का सीना चीर कर अनाज उगाते हैं और लोगों का भरण पोषण करते हैं। लेकिन इस कम्युनिटी में एक बहुत विशेष खासियत है, जिसका ये साथ देते हैं उसका साथ देते हैं और देते रहेंगे और कभी धोखा नहीं करते। इसका उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। लोनी का विधायक गुर्जर समाज का मदन भैया खतौली से चुनाव लड़ा और जाट समाज ने तन मन धन से उसके साथ लगकर उसे विधायक बनाया। इसी तरह मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर गुर्जर समाज का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति चंदन चौहान, वहाँ के जाट समाज ने एकत्रित होकर उसे विधायक बनाया और फिर उसे सांसद बनाकर लोकसभा में भेजा। दोस्तों, उत्तराखंड की मंगलौर विधानसभा में जहां जाट समाज की संख्या 15,000 है और गुर्जर समाज की संख्या लगभग 7-8 हज़ार के करीब है, वहां भी गुर्जर समाज का प्रत्याशी और जाट समाज के लोगों ने सिर पर बैठाया और इतना वोट दिया कि जाट समाज का टोटली वोट गुर्जर प्रत्याशी पर गया और वो जीत के करीब होते हुए भी बहुत कम मार्जिन से, लगभग 400 वोटों से वो हार का सामना उसे करना पड़ा, क्योंकि उसमें भी सुनने में आया कि तथाकथित गुर्जर समाज का ही हाथ रहा। दोस्तों, जाट समाज कभी अगर किसी के साथ लगता है तो उसे धोखा नहीं देता। इसीलिए कैराना लोकसभा क्षेत्र में लोकसभा में प्रदीप चौहान जो थे गुर्जर समाज से प्रत्याशी थे, शामली और थाना भवन विधानसभा क्षेत्र से करीब 25,000 वोटों से जिताकर जाट समाज ने उसे भेजा और जहां गुर्जर समाज का दबदबा था वहां पर जाकर उसे हराया गया। तो जाट समाज को ये लोग ट्रोल तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी अहमियत और उनकी जिंदादिली के से ये पूरा देश मानता है। किसान आंदोलन हो या देश की सीमा पर खड़े हों, ये कभी अपना नाम गंदा नहीं करते। खेलों में मेडल की भरमार ये देश के लिए करते हैं और कभी अपना नाम नहीं करते। जो भी कहेगा कि देश के लिए लाए, हमारी बेटी लाई, बेटा जो भी लाया वो देश के लिए लाया, कहीं ये नहीं कहते वो हमारे समाज के लिए लाया। दोस्तों, कोई भी समाज अगर हीन भावना से ग्रस्त हो जाए तो ऊटपटांग काम करता है। ऐसे गुर्जर समाज के कुछ लोग पूरे गुर्जर समाज को बदनाम करने में लगे हुए हैं और उन्हें इसी तरह से ट्रोल करते हैं। एक देवबंद में मीरकपुर गांव का एक तथाकथित लीडर वो बयान दे रहा था कि राकेश टिकैत का मुंह काला करिए, जिसकी हैसियत देवबंद में नहीं, वो एक राष्ट्रीय लीडर को कह रहा है कि उसका मुंह काला करेंगे और ऐसा कर देंगे और ये ऐसा कर देंगे। ये हैसियत इन लोगों की है जिनके पास अपना घर नहीं, वो दूसरे घर को देख के
पत्थर फेंकने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब दूसरे घर पत्थर फेंकोगे तो ईंट जरूर आएगी, ये सोच लेना। जाट समाज भाईचारे में विश्वास रखता है और सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखता है। जाट समाज खामोश है, इसका अर्थ ये नहीं कि जाट समाज डरा हुआ है। जाट समाज कभी डरता नहीं, और जब ये उठ जाता है तो ये रुकता नहीं, और किसी में कोई ताकत इसे रोकने की नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये भाईचारा बना के रखता है। इसलिए मेरे भाई, मैं गुज्जर बिरादरी के सरदारों से भी निवेदन करूंगा, हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि जो भाईचारा हमारा आपस में बना हुआ है उसे बने रहने दीजिए, प्यार मोहब्बत बना रहे। ऐसे तथाकथित लोगों के नाक में नकेल डालिए ताकि जाट और गुज्जर समाज के बीच में खाई ना पैदा हो जाए। अगर खाई पैदा हो गई तो वह मुश्किल ही मिटेगी। इसलिए दोस्तों, आपसे मेरा नर्म निवेदन है कि दोनों समाज के लोग आपस में मिलकर जो तथाकथित लोगों द्वारा ये फैलाए गए झगड़े फसाद हैं, इनका निपटारा करें और भाईचारा कायम रखें। नमस्कार, मैं आपका चौधरी ओंकार सिंह दहिया, यूट्यूब न्यूज़ चैनल सच के सवेरा के साथ।